हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो गवर्नमेंट इतनी पॉलिसीज बनाती है वो किस बेसिस पे बनाती है? जैसे कि हमारी फॉरेस्ट एरिया को कैसे मैनेज करना है, या वाइल्ड लाइफ में क्या हो रहा है, या हमारी माइनिंग में क्या हो रहा है, या कभी डिजास्टर हो जाता है तो वो मैनेजमेंट हम कैसे हैंडल करते हैं, या हमारे वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं और उनको कैसे मैनेज करना है, या उसके लिए अगर हमें कोई पॉलिसीज अनाउंस करनी है तो किसके बेसिस पे करनी है. So whenever government has to take a decision, तो ये उस बेसिस पे होता है कि हमारा जो मैप ऑफ इंडिया है वो कैसा है. तो इसको डिजिटाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी अनाउंस किया विच इज कॉल्ड नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022. वो अनाउंसमेंट के अंडर हमारा जो पूरा इंडिया का मैप है वो पूरा हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिकल जो मैप है वो बनेगा. बाय 2035 तक हम अर्बन रूरल सारे एरियाज को कवर करेंगे. कहाँ पे कैसी लैंड है, कहाँ पे कितना वेस्ट लैंड है, कहाँ पे कितना मार्शी लैंड है, एंड ऑल दीज थिंग्स. अब ये करने के लिए जो हमारा ये जो जियो स्पेशल सेक्टर है, ये जो इकोनॉमी है ये 63,000 करोड़ की हो जाएगी बाय 2030, और इसमें 10 लाख जॉब्स आएंगे और बहुत सारे जियो स्पेशल स्टार्टअप्स को भी एनकरेजमेंट मिलेगा. नाउ वी गो बैक टू, तो ये करने के लिए अगर मुझे इस तरह की पॉलिसी मेकिंग में या इस तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो इन सबसे जुड़ी हैं, अगर उसमें जॉब चाहिए तो मेरे को क्या करना है. सो आई हैव टू डू अ पीजी, दैट इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और डिग्री इन GIS एंड RS, विच इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग. तो इसमें मुझे पीजी या डिप्लोमा या डिग्री मुझे पीजी लेवल पे करनी है. तो ये करने के लिए व्हाट इज द अंडरग्रेड दैट आई रिक्वायर, मुझे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ईदर आई शुड बी फ्रॉम वन ऑफ द साइंस स्ट्रीम्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एनी ऑफ द BScs इन दिस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंसेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BTech, any of the BTechs, civil engineering will be preferred or mechanical might be preferred. Then we have geography, we have geology, we have environmental sciences, we have biotechnology, we have agriculture sciences and all the streams of agriculture sciences, forestry, wildlife. So अगर आप इन किसी भी फील्ड में अंडर ग्रेजुएट हैं और आप GIS RS में जाना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी लाइन्स हैं. अपार्ट फ्रॉम जियो साइंसेज देयर इज जियो इन्फॉर्मेटिक्स ऑल्सो विच इज टेक एनेबल्ड, जिसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है. Now, how do I get into these colleges? So either there is a entrance or there is a merit based. Entrance जो है वो top notch colleges जो हैं वो entrance conduct करते हैं usually in the month of March to April. जो first college इसमें आता है that is IIRS, that is Indian Institute of Remote Sensing, which is based in Dehradun, and it is a constituent institute of ISRO. So ISRO का नाम हम सबने सुना है, उसका constituent institute है IIRS. उसके बाद है JMI, that is Jamia Millia Islamia Delhi. Then we have IIT Bombay, IIT Roorkee, we have BIT Ranchi, we have Xavier's Institute of Social Sciences Ranchi. We also have some of the universities which are offering these courses like Chandigarh University, like Kashmir University, Karnataka University, Madras University at Chennai, and Udaipur. So apart from this, there are a lot of private institutions. For example, Symbiosis Pune is offering this course. For example, Amity is offering this course. And apart from this, the major universities are offering these courses in form of diplomas, certificate courses, or PG degree courses at the postgraduate level. Now, cut the story short, we have ample job opportunities, we have ample career progressions in this area. So highly recommended career. Still, if you have any queries, you can connect me through my website or through my Instagram handle. All the very best and good luck to you.